हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आपने वापस से शुरू भी कर दी होगी। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट निकला है, ठीक है। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए लग रहे होंगे क्योंकि आप इनफ होशियार हो बेटा। 1 मिनट भी हमें वेस्ट नहीं कर दिया, तुरंत लग जाना है दोबारा से। तो बच्चों, आज इस सेशन का टारगेट यह है कि अब जो बचे हुए हमारे पास 60 डेज के आसपास हैं, उनमें हम किस तरीके से श्योर कर सकते हैं अपनी सीट एक एनआईटी में, या 99+ परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं। टारगेट ये है, ठीक। जनवरी वाला अटेम्प्ट ठीक है, कच्चा पक्का जैसे भी है हो गया। किसी किसी का अच्छा नहीं हुआ, किसी किसी का बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना। पर जनरली अच्छा ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये वाला काम अब अप्रैल वाले में रिपीट नहीं हो सकता। ये हमारा आखिरी चांस है, दिस इज आवर लास्ट चांस, और इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते। तो बच्चों, पूरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्रैल का अटेम्प्ट देना और इन 2 महीनों में क्या क्या करके आपको बेस्ट स्कोर करना है, ठीक है। तो रोड मैप फॉर IIT JEE मेन अप्रैल, तो ये भाई टॉप एनआईटीज का रास्ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो क्या होना है, ठीक है ना। इससे पहले शुरू करूं बच्चों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। लाइक भी कर दीजिए सेशन को, ठीक। चलो बच्चों, सबसे पहला काम इस बार आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है आप अपना ये जनवरी का जो अटेम्प्ट है ना बेटा, जनवरी का जो अटेम्प्ट है, इसको आप एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है कि आपको देखना है कि मुझे ये जो नंबर मैं सोच रहा था आउट ऑफ 100, ठीक है ना। मान लो फिजिक्स को एनालाइज कर रहे हो, केमिस्ट्री को, मैथ को, आउट ऑफ 100 मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स, मान लो मैं 85 मान रहा था, वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? किस वजह से नहीं आए? क्वेश्चन गलत हो गए इसलिए नहीं आए। क्यों गलत हो गए वो? इस पे गहन चिंतन करना आपको, बहुत आराम से सोच के कि भाई वो मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, ठीक है ना। इस काम को करना है आपको, बैठ के आराम से सोचना है, पेपर के बारे में सोच के कि मेरे मार्क्स आए क्यों नहीं है। क्या मेरे फॉर्मूले भूल गया था मैं वहां पे, मेरा सिलेबस पूरा नहीं था, क्यों नहीं हुआ? उन कारण को आपको लिखना है, उन कारण को लिखना है कि भाई ये कमी थी, और बिल्कुल रियलिस्टिक काम करना है, बिल्कुल अपने मन से आंखें बंद करके जो आपको लग रहा है ना वो करना है। क्योंकि बेटा कंपटीशन आपका आपसे ही है, आप इंप्रूव करके ही रहोगे, करना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड बताता हूं। एक तो आपने देख लिया कि कमी क्या थी, ठीक है ना। ऊपर से जनवरी के अटेम्प्ट का जो है ना ट्रेंड बताता हूं, ऑलमोस्ट इसी के जैसा ट्रेंड आएगा। थोड़ा सा जो अंतर आएगा वो भी मैं बताता हूं। देखो फिजिक्स में क्या हुआ इस बार, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे। फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा थे, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड भी थे, और PYQ बेस्ड। तीनों चीजों ने पूरा पेपर कवर कर रखा था, ठीक है ना। पूरा पेपर कवर कर रखा था। अगर आपने PYQs कर रखे हैं और सारे फॉर्मूले रटे हुए हैं तो 90% सवाल आपसे हो रहे थे वहां पे। 10% सवाल समझ लो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं, और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, कहीं पे लिखे हुए, बड़े बड़े नहीं, ठीक है ना। मैथ्स में क्या था, वही कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे थे, ठीक है ना, और उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी था, और PYQ बेस्ड थे, ठीक है ना। इन कंसेप्ट बेस का मतलब भाई मैथ में तो सब चीजें काइंड ऑफ फॉर्मूला टाइप ही होती है, कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, तो वही सेम ट्रेंड इसमें था। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा NCERT और PYQ बेस्ड। NCERT बहुत अच्छे से जिसने की हुई है उसने पेपर बढ़िया से फोड़ा हुआ है, PYQ किया है उसने बहुत अच्छे से पेपर किया है। तो केमिस्ट्री में इन 2 चीजों पे बेस था, ठीक है। अब इस चीज को हमें अपने दिमाग में रखना है कि फिजिक्स में क्या चल रहा है, मैथ में क्या चल रहा है, और केमिस्ट्री में क्या चल रहा है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है ना। अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होने वाला है, क्या होगा अप्रैल अटेम्प्ट में जो जनवरी में नहीं था? सबसे पहले तो बच्चों कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन अप्रैल में। सब लोग तैयार हैं उस वक्त, सब तैयार हो जाएंगे, जिन्होंने जो नहीं कर रखा था अप्रैल में सब तैयार हो जाए। तो पूरी तैयारी के साथ जो जितना कर सकता है, ठीक है ना, उतना करके तब अप्रैल का एग्जाम देगा। जनवरी में ऐसा नहीं था। जनवरी में किसी किसी बच्चे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ कर सकता है, पर वो बीच में फंसा हुआ है, ना सिलेबस हो रखा है, ना कुछ हो रखा है, प्रैक्टिकल और पता नहीं क्या क्या। तो जनवरी में इसमें कंपटीशन ज्यादा, ऊपर से पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है, ये मुझे लगता है। पेपर जनवरी से थोड़ा सा टफ, ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा टफ आएगा, ठीक, जरूर आएगा।
और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे तो मैनेजमेंट भी एनटीए को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ग्लिचेस भी हो सकते हैं। और इस बार एनटीए ने काफी अच्छा किया, मैं तो देखता हूं कि ज्यादा शिकायतें नहीं आई हैं, कुछ आई हैं पर उतनी नहीं आई जितनी पिछली बार हद हो गई थी। ठीक, तो भाई ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, तो सीधे सीधे बात है अगर ये सारे काम हो गए तो कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई जाएगी, कट ऑफ जो है ना थोड़ी हाई जाने वाली है, ज्यादा नहीं 5-10 नंबर ज्यादा, बस ज्यादा नहीं 5-10 नंबर ज्यादा जाएगी, और 10 नंबर बहुत होते हैं बेटा, ठीक है। तो 5 से 10 नंबर का एडवांटेज हमें इसमें था जो कि अप्रैल में नहीं होगा, तो हमें ज्यादा टाइट होके लगना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, अब हमारा टारगेट अप्रैल के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो सब बोलते हैं कि भाई 99 प्लस का टारगेट करना, लेकिन मैं कहता हूं बेटा परसेंटाइल की टर्म्स में नहीं, मार्क्स की टर्म में टारगेट करना है हमें, ठीक है ना। अगर हम सोच रहे थे कि हमारे 300 में से कितने आने, तो 210 प्लस 220 प्लस या 170 प्लस, कुछ ऐसा टारगेट करो आप, इस तरीके का टारगेट बनाओ अपना। यानी कि जितने मार्क्स आपके, अगर आपके इस बार 100 में से 35 टाइप्स आए थे तो इस बार 75 प्लस का टारगेट बनाओ, ठीक है ना। अगर 70 आए थे तो 90 का बनाओ, 80 आए हैं तो 100 का बनाओ। तो एक टारगेट सेट करो कि मेरे को इतना करना ही है, मिनिमम इतना लाना ही है, ये वाला, ठीक है ना। जनवरी वाले से मार्क्स इंप्रूव करने ही है, मार्क्स की टर्म में होता है। क्यों? क्योंकि आपको जिस चैप्टर के, जिस टॉपिक को पढ़ के मार्क्स नहीं मिले, आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, अच्छा बनाओगे तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो टारगेट हमारा यह है कि अब हमें कुछ भी करके आउट ऑफ 300, ठीक है ना, 180 प्लस, ठीक है ना, मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे थे तो कम से कम 1.5 गुना टारगेट बनाओ आप, 1.5 टाइम्स, ये एवरेज है। अगर नॉर्मल पढ़ और कुछ ज्यादा ही करना है तो पूरा ही बना लो आप, तो कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, ठीक। वो इंडिविजुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज भाई, 60 डेज बचे हुए हैं, ठीक है ना, 60 दिन बचे हुए हैं, और दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक तो वो जिनको 12th में बोर्ड देना है, और एक 12th पास लोग। दोनों के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो रखे हैं। तो बच्चों, बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूं पहले, फिर ड्रॉपर्स के लिए। भाई जो बोर्ड के एग्जाम है, ठीक है ना, 22 फरवरी 22 फैब से अप्रोक्सीमेटली 13 मार्च तक चलेंगे, अगर कोई चेंजेस नहीं आया तो, ठीक है ना। तो भाई 22 फैब तक, ठीक है ना, ये मैंने एक टाइम सेट किया कि इस बीच में हमें बोर्ड के लिए बहुत सेंसिटिव रहना है। तो इससे पहले पहले आपको बोर्ड और जेई दोनों पे फोकस करना है। दोनों पे फोकस करने का मतलब, पढ़ोगे तो बोर्ड के लिए, लेकिन जो टॉपिक बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो उसी टॉपिक का जेई मेंस की एक्सरसाइज भी सॉल्व करोगे, तो बोर्ड भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, ठीक है। अब 24 तारीख से लेके 13 तारीख तक, 24 फैब से 13 मार्च तक केवल बोर्ड पे फोकस करो आप, केवल बोर्ड पे। क्योंकि बेटा 75% का जो क्राइटेरिया है ना, वो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए बोर्ड पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। 75% से ज्यादा लाना ही लाना है, ठीक। तो इस टाइम आपको इस पे, अब 13 के बाद पूरा फुल फोकस जेई मेन पे रखना है, एडवांस पे नहीं, एडवांस पे नहीं, जेई मेंस पे रखना है पूरा फोकस। मैं एडवांस को मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिन बच्चों का ये वाला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, एवरेज गया है, अबव एवरेज गया, बेस्ट नहीं गया, उन बच्चों को जेई मेंस पे ही फोकस रखना है, ठीक है ना। मेंस के बाद एडवांस का कर लेंगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने बहुत बढ़िया स्कोर कर लिया वो कर सकते हैं एडवांस पे। अब ड्रॉपर्स बच्चों को क्या करना है, ठीक है ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहला टारगेट आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, 100% सिलेबस करना है आपको, 100% सिलेबस को 100% करना है आपको, कुछ भी करके। यह आपका टारगेट है इन 60 डेज में, ठीक। पूरा फोकस कंप्लीट सिलेबस पे रखना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। डेली अपने आप से सवाल करने हैं, देख के नहीं, अपने आप से सवाल करने हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस की आदत डालनी और सिलेबस कंप्लीट करना है। और टिल एग्जाम आपको मेंस पे ही फोकस रखना, आपके लिए तो कुछ है ही नहीं। डेली 15 घंटे से प्लस की स्टडी होनी है, डेली कम से कम 15 घंटे प्लस की स्टडी होनी है, सारी मिला के, आपकी क्लासेस भी और सेल्फ स्टडीज भी, ठीक है बच्चों। तो
एक चीज जाते जाते और बताऊंगा मैं कि जिन बच्चों का स्कोर 170 प्लस है, ठीक है ना, उनको एडवांस पे फोकस करना चाहिए। अब वो एडवांस पे फोकस कर लो, ठीक है ना। मेंस तो इस बार का आपका और भी अच्छा हो जाएगा, पर अगर 170 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो एडवांस पे फोकस कर लो। आप एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई करो, थोड़ी थोड़ी एडवांस की भी साथ में चलाओ, ठीक। अब बच्चों, आप ये सारे काम करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, सोचने के बाद, आपको क्या करना है? अपना टारगेट सेट करना है। आपको अपना टारगेट सेट करना है। इस हिसाब से कुछ भी मान लो, 95 प्लस, 90 प्लस, 99 प्लस, 97, जो भी आप करना, जो भी आपका टारगेट है उसको आप सेट कर लो, ठीक है ना, कि बस मेरा टारगेट तो ये हो गया और अब मैं इस टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करूंगा। ये टारगेट कहीं चिपकाना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। मार्क्स देख लो कि मुझे तो 220 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना, कुछ भी करके आपको उससे ज्यादा ही करना है, ठीक है। ये तो टारगेट सेट कर लो आप, समझ में आ रहा है, और उसको चिपका लो कहीं ताकि उसको आप बिल्कुल ना भूलो। नेक्स्ट, अब प्रायोरिटी सेट करनी है इस टारगेट के लिए। क्या करना है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या मस्ट है, और जो ये बातें हैं ना, ये आप अभी कर लो ताकि आज में निपटा के कल से पढ़ाई चालू कर दो। एक तो हाई वेटेज के जो चैप्टर है ना, उनको लिख लो, सबके तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिख लो। उनके साथ जो बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है उनको लिख लो, ठीक है। और जेई मेन स्पेसिफिक चैप्टर, इन चैप्टर की ना आप लिस्ट बना लो कि ये वाले वो चैप्टर है। और इनके साथ ऐसा नहीं है, और भी चैप्टर है, और भी चैप्टर है, लेकिन इन वाले चैप्टर को तो बिल्कुल रगड़ डालो, सबसे पहले खत्म कर दो इनको, ठीक है ना। इनकी, क्योंकि जब आपके पास चैप्टर की प्रायोरिटी वाली लिस्ट होती है ना, तो आप ज्यादा सॉर्टेड रहते हो कि अच्छा यार ये तो कर लिए मैंने, 70 प्लस मार्क्स तो मेरे हो रखे हैं, बाकी 30 प्लस और करता हूं, तो वो ज्यादा जो आपका कवरेज है ना, वो बाकी के कवरेज को और खींचता है कि वो तो कर लिया, वो भी कर लेता हूं। तो पहले आपको ये काम निपटाना है। ये काम निपटा के आप में ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका जो दिमाग है ना थोड़ा इजी सोचने लगेगा, ठीक है बच्चों। अब जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको फिक्स कर लो, अभी उसका जुगाड़ करके रख लो। 2 महीने तक छेड़ना नहीं है कुछ भी, उसका जुगाड़ करके रख लो। पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सोर्ट करके बुक जो लानी है रख लो टेबल पे कि ये पीवाईक्यू का सेट हो गया, इसको करना है मुझे। दूसरा, आपके नोट्स, जो नोट्स बना रखे हैं आपने, उनको सेट कर लो कि ये पढ़ने हैं। दूसरा, कोचिंग मटेरियल, ठीक है ना, इसमें स्पेशली जेई मेंस ओनली, ठीक है ना। कोचिंग का जो मटेरियल है उन्होंने जेई मेंस के लिए जो दे रखा है उसको सेट करके रख लो कि एक ये पढ़ना है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी, भाई केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ में भी जो भी एनसीईआरटी का पार्ट है वो रख लो। आप बस इतना कर लो, आपके 99 प्लस परसेंटाइल फिक्स है, पक्का 100%। ये चीज सेट करनी है। फिक्स योर स्टडी मटेरियल, अपना पढ़ने का जो मटेरियल फिक्स कर लो अभी, ताकि आपको 2 महीने तक कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है ना। बस एक चीज और बताना चाहूंगा, इस जनवरी वाले अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर रखे थे, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स गेन किए, बहुत ज्यादा। जितना उन्होंने नहीं पढ़ा ना, उससे भी ज्यादा नंबर आएंगे उनके, आए हैं इस बार। तो बेटा फॉर्मूले तो बहुत जरूरी है, याद रखना। जो मैंने फॉर्मूला बुकलेट बनाई हुई है फिजिक्स में, वो टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाउनलोड कर लो, रख लो। सब कुछ उसी में से आया हुआ है, सब कुछ उसी में से आया हुआ है, ठीक है बच्चों। और जो कंसिस्टेंसी की पावर है, ठीक है ना, वो आपको पता ही है, आप जानते ही हो। इतनी पावर होती है कंसिस्टेंसी में, रेगुलरिटी में, जो आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, ठीक है बच्चों। इतनी पावर होती है कि वो किसी भी एवरेज इंसान को भी टॉप पे पहुंचा देती है, ठीक है ना। और बच्चों, इसी के साथ साथ जब ये चलेगा, इसके साथ मैंने और एक अरेंजमेंट किया आप लोगों के लिए, 60 डेज का, ठीक है ना, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है ना, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का है, तीनों का। तो ये 60 डेज का क्रैश कोर्स आपको गाइड करता रहेगा, आपको पढ़ाता रहेगा, आपका सारा काम इससे हो जाएगा।
तो आप ये सब कुछ एनालिसिस करके 60 डेज के फ्री क्रैश कोर्स है, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं है, यूट्यूब पे है, ऑन यूट्यूब। तो ये इसीलिए ताकि मैं अपना साथ आपके साथ पूरा टाइम बना के रखूं। तो बच्चों, आई एम ऑलवेज विद यू, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, इस चीज पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।